हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बोर्ड विजन एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का जो है पहला क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट होगा मैथ का, और अध्याय 8 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जिसको इंग्लिश में ट्रिगोनोमेट्री कहा जाता है। तो त्रिकोणमिति क्या है समझते हैं पहले। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज के भुजाओं और कोनों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब त्रिभुज है, उसके भुजा और कोण के बीच संबंध का अध्ययन किया जाएगा। और खास करके त्रिभुज कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो इसको समझते हैं हम लोग कि ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ समझते हैं। जैसे ट्राई मतलब 3 होता है, और इसे हिंदी में 3 कहते हैं। और गोनो मतलब एंगल मतलब कोण हो गया, और मेट्री मतलब हो गया मेजर, इसको माप बोलते हैं हिंदी में। मतलब 3 कोणों के माप को त्रिकोणमिति कहा जाता है। इसी प्रकार से हिंदी में है त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण, और मिति मतलब मापना। मतलब 3 कोणों को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। और हम बताएं अभी कि त्रिभुज में जो है, किस त्रिभुज का बात होगा इसमें, तो समकोण त्रिभुज का बात होगा। और समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे इस त्रिभुज में यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, और इसमें जानेंगे कि जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है, जो ए और सी नाम जिसका है, इसे कर्ण कहा जाता है। और कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है ना, जिसे शॉर्टकट में एच बोलते हैं। और जो थीटा होता है, थीटा जो है एक ग्रीक वर्ड है। थीटा एक जो है ग्रीक चिन्ह है ना, जिसके सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, और लंब को इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, जिसे P द्वारा सूचित किया जाता है। और बाकी थीटा जिस बेस पे रहता है, मतलब जिस भुजा पे रहता है, उसे जो है आधार कहा जाता है, और इसे इंग्लिश में बेस कहते हैं, जिसका शॉर्ट में B बोला जाता है। ठीक है, इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि समकोण त्रिभुज के यहाँ पे जो है 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। और थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। और जिस पे थीटा रहता है उसे आधार कहा जाता है। ठीक है, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। तो आगे हम लोग समझेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, है ना। जैसे पहला क्या हो जाएगा, साइन को ऐसे लिखा जाता है, लेकिन इसको शॉर्ट में जो है SIN लिखा जाता है। फिर क्या है, कोसाइन को हम लोग कोस लिखते हैं शॉर्ट में। उसी प्रकार से टेंजेंट होता है, टेंजेंट को हम लोग शॉर्ट में टेन लिखते हैं। फिर होता है कोसेकेंट को हम लोग शॉर्ट में कोसेक लिखते हैं। फिर होता है सेकेंड को शॉर्ट में सेक लिखा जाता है। और एक लास्ट होता है क्या, कोटेंजेंट को शॉर्ट में कोट लिखा जाता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है 6 होते हैं। जो साइन होता है कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंट और कोटेंजेंट। साइन को शॉर्ट में SIN साइन, कोसाइन को कोस, टेंजेंट को टेन, कोसेकेंट को कोसेक, और सेकेंड को सेक, और कोटेंजेंट को कोट लिखा जाता है। तो इसको समझने के लिए इसका फार्मूला होता है, और इस फार्मूला को समझने के लिए पहले एक हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज का यहाँ 90 डिग्री होगा, और इसका नाम हम दे देते हैं A, B और C, और यहाँ पे हम थीटा रख देते हैं। ठीक है, और हम पहले बताए हैं कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहा जाता है, और थीटा जिस भुजा पे रहता है उसको आधार कहते हैं। ठीक है, और थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। अभी थोड़ा देर पहले हम बताए थे कि कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं, लेकिन शॉर्ट में H बोला जाता है। आधार को बेस बोलते हैं, शॉर्ट में B बोला जाता है।
और लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे शॉर्ट में पी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें जो हम लोग जो है इसका फार्मूला जानेंगे, है ना, रेशियो वाला फार्मूला जानेंगे। जैसे साइन है, साइन का जैसे मान लिया जाए हम एंगल रख लेंगे ए, या थीटा रख देते हैं, थीटा, साइन थीटा, थीटा की जगह में ए हो सकता है ना, अल्फा हो सकता है, बीटा हो सकता है ना, उसके बाद यहाँ पे फाई हो सकता है ना, आगे क्या क्या चिन्ह होता है बताएंगे। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, है ना, लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब बटे कर्ण, लंब को P और कर्ण को H बोला जाता है। उसके बाद होता है कोस थीटा, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार को B बोला जाता है और कर्ण को H बोला जाता है। फिर होता है टेन थीटा, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब P और आधार B हो गया। ठीक है, साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है, उल्टा जो होता है, विपरीत जो होता है, वो होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को बोला जाता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण मतलब P और लंब मतलब कर्ण मतलब H और लंब मतलब P हो गया। ठीक है, कोस का उल्टा रेसिप्रोकल जो होता है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण H को बोला जाता है और आधार B को बोला जाता है, तो H बटे B हो गया। और टेन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोट थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू होगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार B को और लंब P को बोला जाता है। तो ये 6 फार्मूला है त्रिकोणमितीय अनुपात का, साइन का, कोस का, टेन का, कोसेक का, सेक का और कोट का। साइन थीटा का फार्मूला लंब बटे कर्ण, जिसे P बटे H बोला जाएगा। कोस थीटा आधार बटे कर्ण, B बटे H बोला जाएगा। और टेन थीटा P बटे B मतलब लंब बटे आधार। ठीक है, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, इसीलिए इसका फार्मूला भी क्या हो गया, उल्टा, है ना। कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, इसीलिए इसका फार्मूला भी क्या हो गया, उल्टा हो गया। और टेन थीटा का उल्टा होता है रेसिप्रोकल, जो जिसे बोलते हैं कोट थीटा होता है, और कोट थीटा जो है टेन थीटा का उल्टा फार्मूला होगा। तो इसको ऐसा फार्मूला है कि इसको याद रखने से हमारा 8.1 है ना, अध्याय 8.1 जो है पूरा तरह से समाप्त हो जाएगा, है ना। अगर ये याद नहीं रहेगा तो 8 पॉइंट का जो सवाल में आएंगे, हम प्रश्नावली में आएंगे, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो इसको याद रखने के लिए कुछ ट्रिक दे रहे हैं, ट्रिक इसको याद करना है। ठीक है, जैसे P को बोलेंगे पंडित, B को बोला जाएगा बद्री और P को प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। और H को बोलेंगे हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। और सोना चांदी तोल, है ना, सोना मतलब साइन, चांदी मतलब कोस और तोलना मतलब हो गया टेन। ठीक है, जैसा कि अभी हम लोग पढ़े कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, P बाई H। तो यहाँ भी देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, P बाई H। कोस थीटा हम लोग क्या पढ़े कि B बाई H, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, B बाई H। ठीक है, और हम लोग पढ़े कि टेन थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़े, P बाई B, तो यहाँ भी देखिए P बाई B है ना। और हम पहले ही बता चुके हैं कि साइन का जो उल्टा होता है रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक, और कोस का जो उल्टा होता है वो होता है सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है जी, कोट होता है। ठीक है, तो जैसे साइन का हुआ P बटे H, तो कोसेक का क्या हो जाएगा, H बटे P। ठीक है, उसके बाद देखो सेक का क्या होगा, H बटे B, है ना। ऊपर में क्या है, ऊपर से नीचे आना, और नीचे में क्या है, नीचे से ऊपर जाना है। ठीक है, जैसे टेन का क्या होगा, P बटे B, तो कोट का क्या होगा, B बटे P हो जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग इसको अच्छा तरह से याद रख सकते हैं। क्या ट्रिक है, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तोल, है ना। साइन कोस टेन, और साइन का उल्टा कोसेक, कोस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को याद रख सकते हैं, और इसको याद रखने से प्रश्नावली 8 पॉइंट बनाने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अगर इसको हिंदी में अगर याद रखा जाए
तो हम लोग पढ़े हैं क्या ट्रिक से कि लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, जैसे हम जानते हैं साइन कोस, और यहाँ क्या हो जाएगा टेन। तो ये एल से हो गया लंब, के से हो गया कर्ण, ठीक है। ए से हो गया आधार और के से क्या हो गया कर्ण, एल से हो गया लंब अब बटे आधार, है ना। साइन का क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, कोस का क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और टेन का लंब बटे आधार होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग जो है लंब कर्ण में भी याद रख सकते हैं और पीएच में भी याद रख सकते हैं, और इसको याद रखने से जो है 8 पॉइंट क्लियर हो जाएगा, 8.1 जो है बन जाएगा सवाल, ठीक है।